हेलो बच्चों, अभी आपका कंटिन्यू 3 चैप्टर्स का यानी कि 3 चैप्टर्स का वीडियो अपलोड हो चुका है। अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और फिजिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर ऑप्टिक्स। ऑलरेडी वो सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं और अब सेकेंड लास्ट चैप्टर यानी कि डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन यानी कि ऑप्टिक्स के बाद चैप्टर आपका हो गया 9, 10, ये 11 चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम क्या है? डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन ध्यान से बच्चों, इसके बाद आपका बचेगा एक चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस। तो उसका मैं लॉजिक गेट का आपको पहले डाल चुका हूं, उसमें से थोड़ा सा और सेक्शन बचा हुआ है, मैं बहुत जल्द डाल दूंगा। इस चैप्टर में आपका 1 नंबर और 3 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चैप्टर से आपको ना लॉन्ग क्वेश्चन यानी 5 मार्क्स नहीं पूछा जाएगा। तो ये बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन बड़ा खतरनाक है, इसीलिए फटाफट समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिखने जा रहे हैं। ठीक है, 1 नंबर का पहला क्वेश्चन है, राइट आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्वेशंस। बच्चों ये क्वेश्चन यूं तो पहला सेट में भी दिया है और झारखंड बोर्ड ये 2012 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसको अच्छे से करना है, बढ़िया से करना है। इसमें मैं डबल टिक कर रहा हूं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये भी क्वेश्चन में डबल टिक करूंगा क्योंकि झारखंड बोर्ड इसको 2017 में पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। सो वेरिएशन ऑफ फोटो करंट with collector potential at constant frequency। आपको एक ग्राफ बनाना है किसके बीच में, यह भी ध्यान से समझिए। आपको बनाना है कलेक्टर पोटेंशियल, बोला कि एट कांस्टेंट है, ठीक है, एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको शो वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक विथ कलेक्टर पोटेंशियल एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ एक ग्राफ को ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन is 5 electron volt. What is the value of stopping potential? देखिए बच्चों, ये न्यूमेरिकल है 1 नंबर का, और इस टाइप का न्यूमेरिकल आप एक प्रैक्टिस करके जरूर एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है, इसको आप बारीकी से समझे। क्वेश्चन नंबर 5, 1 नंबर का 5वां क्वेश्चन, नेम द
which shows the quantum nature of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये भी क्वेश्चंस आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6, और ये बस बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला ये सेक्शन, फटाफट इसको करना है ज़्यादा समय ना लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 7 मैं इधर भी मिटा दे रहा हूँ पूरा अच्छा से, ताकि मैं फटाफट क्वेश्चंस को लिख पाऊँ। ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिखते जाइए अच्छे से वीडियो को रोक करके। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है डिफाइन द टर्म कट ऑफ वोल्टेज एंड in radiation to the phenomena phenomenon कर दीजिए, phenomenon of photoelectric effect। इसको ना आपको डिफाइन कट ऑफ वोल्टेज करना है एंड इन रिलेशन टू द फेनोमेनन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ ये क्या रिलेशन, उसको भी थोड़ा सा लिख देना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये मैक्सिमम है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो electrons is 3 electron volt, then what is its stopping potential। मैं इस टाइप क्वेश्चंस आपको एक बता चुका हूं, ये क्वेश्चंस में भी एक नंबर में रिपीट कर सकता है, इसको अच्छे से आप कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक नंबर में ये पूछ सकता है डिफिनेशन। और ये क्वेश्चन 2009 और 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन झारखंड बोर्ड पूछ चुका है वो क्वेश्चंस को आपको जरूर करना है, क्योंकि उसमें हमें डबल टिक करना हो। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहे व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, इसमें भी डबल क्लिक करेंगे हम। 2007 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। फटाफट कीजिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, छोटा है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर का। 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फोटोन। ये क्वेश्चन आपको 2010 में पूछा हुआ है, 2010 झारखंड बोर्ड में पूछा है, और ये जरूर कर ले, ट्रिपल टिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये हुआ आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चंस। अब ना हम लोग यहां से थोड़ा 3 मार्क्स में घुसेंगे, ठीक है। इसको बढ़िया से कर लीजिए। एक और छोटा सा क्वेश्चन 1 नंबर का छूट रहा है, जो पूछा हुआ है 2012 में। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, एकदम 1 नंबर का ये सारा चीज। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी। अभी तक ना हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालने वाला कोई भी न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं। ऑफ ए फोटोन विथ
एनर्जी कितना दे दिया 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फुल स्टॉप, और ब्रैकेट में H का वैल्यू आपको न्यूमेरिकल दे देगा 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर का, वो मैं आपको बता चुका हूं। इसको अच्छे तरीके से बढ़िया से कर लीजिए, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, यहाँ से आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता है। तो अब मैं 3 नंबर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आप लोग इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेकर या आप इसको वीडियो को रोक कर भी आप अपना लिख लीजिए, नोट्स फटाफट बना लीजिए, और कल दिन भर इसको एकदम रिवाइज कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए। कोई डाउट होता है आप जरूर कमेंट बॉक्स पे कीजिए, अगर ज़्यादा दिक्कत होगा तो मैं इसका वीडियो जरूर आपको बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। अब ना यहाँ से मैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 1 नंबर में है, 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन जो है लगातार 2006 और 8 में रिपीटेशन क्वेश्चन है, मतलब टाइप, रिपीटेशन नहीं बोल सकते हैं हम, टाइप इसको बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले न्यूमेरिकल को हटाइए, सबसे पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर में आपका हम बताने जा रहे हैं। इस्टेब्लिश 3 नंबर का महाधमाका, ये जो क्वेश्चन है 2009 में पूछा हुआ है, ये हमेशा घुमा घुमा के पूछता है। Establish the relation between de Broglie wavelength of a particle, its mass m and एनर्जी E, ठीक है बच्चों। एनर्जी E, देखिए ये ना आप गड़बड़ नहीं करना है, डी ब्रोगली तो आपको इस्टेब्लिश करना ही है डी ब्रोगली का। तो रिलेशन क्या क्या बोला है, मास के साथ एनर्जी। मैं एक और क्वेश्चन 2 नंबर में सेम क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन कैसा पूछा था आप इसको ध्यान से समझिए। डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली wavelength associated with a particle of mass m, ध्यान दीजिए यहाँ पे, and moving with velocity, ध्यान दीजिए, मूविंग विथ वेलोसिटी भी। ये विशेष तौर पे ध्यान देना है बच्चों कि कहीं ये मास एम देखकर आप कहीं सेम क्वेश्चन को रिपीट ना कर दे, थोड़ा सा इसमें अलग अलग है। बाकी आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 1 नंबर और 2 नंबर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में जा रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कैसा पूछा है ध्यान से समझिए। ये क्वेश्चन पूछा है 2010 में और 2016 में। क्या पूछा है ये क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिराइव आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप जरूर कर लें, बढ़िया से कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 फिर से देखिए, डी ब्रोगली क्या पूछा इस बार। व्हाट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्वेश्चन मार्क obtain an expression
फॉर डी ब्रोगली वेव्स। ये डी ब्रोगली ना हाइपोथेसिस है, थोड़ा सा इसमें डिफिनेशन आप जरूर चेंज कीजिएगा। इसके बाद इसका एक्सप्रेशन करना है डी ब्रोगली का। तो देखिए यहां पे ना कंफ्यूजन क्रिएट आपका हो सकता है। ये क्वेश्चन जो है 2011 में पूछा हुआ है। देखिए डी ब्रोगली सब में थोड़ा थोड़ा चेंज करेगा। तो आप कॉमन याद रखिएगा, अगर बाय द वे अगर आपका दिमाग स्प्लिट कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन, तो आपको जो याद है डी ब्रोगली के संबंध में जो क्वेश्चंस आप याद रखे हैं उसको जरूर लिख दें, एग्जामिनर आपको वहां से नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम भाई कुछ और याद करके आए क्वेश्चन या कुछ और पूछ दिया है। आपको कॉपी ब्लैंक नहीं छोड़ना है, उसको अच्छे तरीके से मिला जुला के लिख के आगे बढ़ना है ताकि आपका स्कोर मेंटेन हो। अब एक जैसा क्वेश्चन आपको लगेगा सर ये तो गड़बड़ क्वेश्चन चल रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ा एग्जामिनेशन हॉल में कंसंट्रेट करना है। जब तक आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे आपको दिक्कत हो सकता है। तो कंसंट्रेट करके ही आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 देखिए, 5 में फिर से मिला जुला क्वेश्चन है। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए लॉन्ग कैसे 3 नंबर का पूछता है, यहाँ पे लॉन्ग नहीं बोल सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी के साथ एक क्वेश्चन जोड़ा है। क्या जोड़ा है? तो establish equation for photo इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी बताना है, राइट। एस्टैब्लिश इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ के बाद अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस और भी जाएगा, देखिए ध्यान से। एक और क्वेश्चन जो 2018 में लेटेस्ट में कैसा पूछा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट में से एक है। व्हाट आर डी ब्रोगली वेव। देखिए छोटा सा दे दिया डिफिनेशन, इसी में को न्यूमेरिकल दे दिया। कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेव लेंथ ऑफ ए प्रोटोन ऑफ मोमेंटम 2.55 into 10 to the power -22 kg मीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। और यहाँ पे h का मान न्यूमेरिकल आपको दे देगा 6.62 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड, ठीक है। और एक बात बच्चों, आपका जो सेट का जो क्वेश्चन है, इस चैप्टर में जो सेट का क्वेश्चन है, खासकर स्टॉपिंग पोटेंशियल, सेट का जो भी क्वेश्चंस है, सेट में जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है और सेट में जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है उसमें जो भी ग्राफ है उसको आप एक बार जरूर देख लें, ग्राफ को देख लेना है, पॉइंट नंबर 1। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं इस चैप्टर से, उसको ध्यान से सुनिए। इस चैप्टर में ना एक न्यूमेरिकल रहेगा, वो न्यूमेरिकल कैसा रहेगा और कहां से रहेगा इसको ध्यान से सुनिए। इस चैप्टर में एक न्यूमेरिकल हूबहू एनसीईआरटी से पूछता है। तो आप वॉल्यूम 2 निकालिए, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और 1 नंबर से यानी 11, देखिए सुनिए एकदम ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है ये। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कम से कम 8 नंबर तक, 1 से लेकर 8 नंबर तक आप जरूर एक बार सॉल्व कर लें न्यूमेरिकल। क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करते हैं तो इस चैप्टर में आप न्यूमेरिकल नहीं पकड़ पाइएगा। तो बच्चों एकदम कंसंट्रेट होकर इस चैप्टर को बढ़िया से रिवाइज कीजिए। इसका ग्राफ जरूर दिखेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिटार्डेशन पोटेंशियल के बीच का ग्राफ एक बार आप जरूर अपने नोट कॉपी में देख लीजिए।
इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको दिक्कत है कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए और फटाफट इस वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि मैं कल आपके साथ ऑनलाइन आ सकूं यूट्यूब में, ताकि आपके जो भी क्वेरीज है 8 तारीख एग्जाम को वो मैं कल ही लेकर खत्म कर दूं। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अंत में फिर से एक बार मैं बोल देता हूं कि इस डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से एक न्यूमेरिकल रहता है और उस न्यूमेरिकल को आपको NCERT क्वेश्चन नंबर 1 to 8 में मिल जाएगा, एकदम हूबहू उसी टाइप का या वही क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आपको दे दी। दूसरी बात कि सेट में जो भी इस चैप्टर का न्यूमेरिकल दिया हुआ है उस न्यूमेरिकल को आप अच्छे से कर लें। ये लिमिटेशन क्वेश्चन से बहुत ही कम क्वेश्चन हम लिखाएं, यहीं से आपका क्वेश्चन जो 8 अप्रैल को होने वाला एग्जाम यहीं से क्वेश्चन आएगा। इजी स्टडी से ही क्वेश्चन आपका आने जा रहा है, इसीलिए इसको अच्छे से बढ़िया से कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।